से वंचित हो गए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति को हम अविलंब इसको लागू करेंगे, लेकिन ये भी लागू नहीं हो पाया। बेरोजगारी, नौजवान छात्रों को बेरोजगारी जो भत्ता देने की बात इन्होंने कही थी, वो भी टाइम फीस हो गया। आप देखेंगे कि पूरे राज्य में बालू और उत्खनन, जितना कोयला माइंस का है, ये भारी पैमाने पे उत्खनन हो रहा है। आप सभी जिला मुख्यालय में देखेंगे कि 4000 5000 ट्रैक्टर के हिसाब से बालू वहां पर बिक रहा है। यह दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। उन्होंने एक और वादा किया था कि हर महिलाओं को चौका बर्तन के लिए 2000 रुपए प्रति माह हम देंगे। यह योजना भी लागू नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हर लोगों को, छात्र जो बेरोजगार हैं, उनको 7000 रुपए प्रति माह हम वो भत्ता देने का काम करेंगे। यह भी योजना नहीं हो पाया। जो इन्होंने आज झारखंड के झारखंडी लोग, जितने भी लोग हैं, हम लोग इस बात को भी अब महसूस करेंगे कि अब कौन आदमी यहाँ झारखंड में झारखंडी है, यह क्लियर नहीं हो पा रहा है। लोग दूसरा बात बोलते हैं, सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री दूसरा बात बोलते हैं। उनका कहना है कि सरकार तमाम कार्य कर रही है, जो वादा सरकार ने किया था वो वादा धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लोगों को संयम रखने की जरूरत है फिलहाल। अच्छा, ये बताइए, संयम कितना दिन तक रखा जाए? सरकार का 3.5 वर्ष बीत चुके और 3.5 वर्ष में अभी विधानसभा कमेटी में, विधानसभा में माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, 500-550 लोगों को 3.5 साल में नौकरी मिला है। क्या ये वादा इनका था? प्रति वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी। 20 साल नियुक्ति वर्ष तो बोल रही है सरकार, तो आते आते तक तो अब इनका तो थोड़ा ही समय बचा है। ये जब नियोजन नीति स्पष्ट रूप से नीति जो लागू कर रहे हैं 40-60, ये नियोजन नीति चलने वाला नहीं है। मतलब आपको कहना है 1.5 साल में सरकार कोई कार्य नहीं करने वाली है? ये जब 3.5 साल में कुछ नहीं कर सके, अब छोटा सा समय बचा हुआ है। इस जनता, झारखंड का एक एक जनता जाग चुकी है और जान चुकी है। ऐसी सरकार को अब यहाँ की जनता भांप चुकी है और विदाई देने के स्थिति में है। इसलिए आजसू के कार्यकर्ता जोर शोर से इन्हीं के वादों को और उनको बतलाने का काम करिए और जनता को भी बतलाने का काम करिए कि उस वादे को याद करिए जो प्रमुख रूप से जो इन्होंने वादा किया था, उस सभी वादों से ये मुकर गए हैं। यह सरकार झूठ और फरेब की सरकार। कहना है मैनिफेस्टो में जो था वो वादा पूरा नहीं हो, बिल्कुल कहीं 1% भी कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि जो मैनिफेस्टो में सरकार की ओर से कहा गया था वो अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है? देखिए, हमको नहीं, पूरे झारखंड के लोगों को ऐसा लग रहा है। उन्होंने जिस वादा से चुनाव झारखंड को, जनता को जीता, दिल को जीता, वो 1% भी लागू नहीं कर रहे हैं। जनता उनसे उब चुकी है। अब आईएसयू पार्टी सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में एक सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से पूरे झारखंड के लोगों को आज बुलाकर उनको जानकारी देना चाहता है कि आपने जो वादा किया था वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो सत्ता से आपको बेदखल जनता कर देगी। आप लोगों को भी ऐसा लगे जन विरोधी नीति बना रही है सरकार? देखिए, जन विरोधी नहीं, स्थानीय नीति तो जन विरोधी है ही। यहाँ के लोगों को देख रहे हैं कि 10 जिला में लोग बाहर के लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं, तो जन विरोधी तो है ही। ये आदमी जिस तरह से कि जानवर मौत हो जाता है तो गिद्ध अलग मांस खींचता है, कुत्ता अलग मांस खींचता है, इसी तरह से गठबंधन की सरकार जो है केवल बालू खनन करके मांस लूटने के चक्कर में इन लोग को ध्यान नहीं है, मग्न है, लूटने में लोग मग्न है। जनता बेरोजगारी बढ़ते चले जा रही है, न स्वास्थ्य इनके सामने दिखाई दे रहा है, न सिंचाई देख रहा है, न बेरोजगारी पर काम करने के लिए तैयार है। इन लोग के पास समय ही नहीं है, लूट खसोट में लगे हुए हैं। मैं शंकर प्रताप विश्वकर्मा, आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव। तो आजसू की ओर से आज न्याय मार्च निकाला जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग जगह से आजसू के कार्यकर्ता इस वक्त बापू वाटिका के समक्ष पहुंच चुके हैं। हमने कई कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की। आपने सुना कि उनका कहना है कि जन विरोधी नीति सरकार यहाँ पर बना रही है, ना ही स्थानीय नीति स्पष्ट है, ना ही नियोजन नीति स्पष्ट है। लिहाजा आजसू इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेगी। इनका कहना है कि सरकार ने जो चुनावी वादे में कई बातों को यहाँ पर वर्णन किया था, कई बातों को उल्लेख किया था, कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा। लिहाजा तमाम जो झारखंड वासी है वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आजसू जिस तरीके से अपनी आवाज प्रमुखता से उठा रही है, आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ स्टैंड रहता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।